वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथेटिक नर्स। आज आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज का वीडियो है Q&A वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, सिंपली चिट चैट वीडियो है। तो मैंने कुछ दिन पहले जब मेरे 5K हुए थे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिलेटेड टू माय एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, कुछ भी। तो आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने इन सब क्वेश्चंस को इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लिया है। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So now further any late, let's get into the video. मैं अब आपको एक एक करके रिप्लाई करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिया ने, व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश टू ईट व्हेन यू आर फीलिंग डाउन। तो जब मुझे ऐसा कुछ फीलिंग डाउन सा होता है या फिर मेरा मूड ख़राब होता है, मूड स्विंग्स होता है, तो मैं जनरली स्वीट डिशेज़ ही खाती हूँ। मुझे स्वीट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे वो आइसक्रीम हो, रसमलाई हो, कुछ भी। देन व्हाट आर फेवरेट स्पोर्ट्स टू विजिट। तो मैं एज सच स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बाकी मैं बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। देन व्हाट इज़ दी थिंग दैट नो वन नोज़ अबाउट यू। तो नो वन नोज़ अबाउट यू तो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया। तो एज सच तो पेरेंट्स को तो सब पता होता है एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को सब पता है, तो ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है। देन फेवरेट सॉन्ग, तो अभी तो करंटली मेरा है एवरीथिंग एट वंस, वैसे मैं सुनती हूँ बेफिक्र। देन अर्ली राइजर्स और अ नाइट आउल। तो 12th तक तो मैं बिल्कुल मॉर्निंग में ही पढ़ती थी। देन उसकी वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी तक नाइट आउल ही हूँ। नाइट में ही स्टडीज़ होती है, नाइट में सारे काम किए जाते हैं। देन उसके बाद आता है बकेट लिस्ट टू ट्रैवल। तो मुझे बहुत सारी जगह जाना है, लिटरली बहुत सारी, अब्रॉड में भी, इंडिया में भी। तो जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी उसके बाद तो बस ट्रिप पे ट्रिप है। Then hello Rupaldi, I don't know why I connect with you so much and yeah, love you so much. I'm sure I meet you soon in VMMC. Your videos are very inspiring to us. Please keep posting every week. Thank you for reading. सो थैंक यू सो मच, सो मच गर्ल कि आप मुझे इतना सपोर्ट करें। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना लोग सपोर्ट करेंगे। जस्ट मैं वीडियोस डालती थी तो क्या होता है, जैसे मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ ना, मुझे खुद से मोटिवेशन आती है कि वीडियो बनाओ। और ट्रस्ट मी गाइस, 4th ईयर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वीडियो का कंटेंट आप सोचो, उस पर पॉइंट्स लिखो और कैसे प्रेजेंट करना है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना, पोस्ट करना है, एडिटिंग करना है, सब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डालती ना व्लॉग्स, थोड़ा इजी हो जाता है, तो मैं इसलिए कोशिश करूँगी आपसे स्टडी व्लॉग शेयर करूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है नर्स विद इंस्पिरेशन में फर्स्ट एज, तो मैं 22 की हूँ। देन यूट्यूब इनकम, तो यूट्यूब से अभी कुछ भी नहीं पैसा मिलता है और जब मैं यूट्यूब पे आई तो ऐसे पैसे के लिए नहीं आई। बट जैसे ही मुझे प्रोसीजर पता लगा ना आगे, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उससे पहले मुझे प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं पता था। जस्ट मेरा मन था कि वीडियोज़ डालूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं वीडियोस आफ्टर मैं ग्रेजुएशन डालना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में नर्सिस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उनकी लाइफ को। बट जब आप नर्सिंग फील्ड में जाते हो तो नर्सिंग की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है कि उनकी लाइफ कैसी होती है, लाइफस्टाइल कितनी इंप्रूव हो जाती है, कितना मतलब बहुत मॉडिफिकेशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी थ्रू व्लॉग्स। तो लॉकडाउन में अब घर बैठे तो मैंने कहा अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। एंड यूट्यूब पे मुझे अभी बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कोई नहीं, मुझे तो वीडियोस डालने से मतलब है और आप मेरे पे बस सपोर्ट करते रहो। देन फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, तो एज सच मेरा कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, सारे इक्वली ह्यूमन बींग्स होते हैं। एंड देन फेवरेट स्ट्रीट फूड, तो मुझे मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड गोलगप्पे बहुत ज़्यादा। देन फेवरेट फास्ट फूड, तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पिज़्ज़ा 24 आवर्स खा सकती हूँ। देन हाइट, तो मेरी 5'4" हाइट है। वेट अब तो यार पता नहीं कितना वेट हो गया, लॉकडाउन में तो वैसे ही मोटी होगी मैं। देन बकेट लिस्ट टू ट्रैवल, तो मैंने बताया कि मुझे बहुत सारी जगह जाना है, लिटरली बहुत सारी, मुझे एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना है। मन तो सबको ही करता है घूमने का, ट्रैवल करें, और मैं थ्रू ब्लॉग्स भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी अगर बाय गॉड सारी चीज़ें मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हुए। देन फ्रॉम वेयर यू बाय और एसेसरीज एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो मैं एसेसरीज तो कहीं से भी ले लेती हूँ यार, जहाँ से रीजनेबल रेट से मिले। मैं जनरली ऑनलाइन ही लेती हूँ एसेसरीज। एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऐसे मैं कुछ स्पेशल नहीं यूज़ करती, जो आप यूज़ करते हो वही मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं जनरली नायका से ही लेती हूँ। सो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैंडी सागा ने, तो उन्होंने बोला व्हाट्स योर नेम दी, तो मेरा नाम है रूपल। देन आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा एंड भाई बहन एंड मेरी दादी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवानी सिंह राजपूत ने, दीदी आप कौन से ईयर में हो, तो मैं 4th ईयर में हूँ, अभी मैं इंटर्न हूँ। जैसे ही कॉलेज ओपन होंगी तो मेरी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीप्ति पाल ने, हाउ यू मैनेज यूट्यूब एंड नर्सिंग बोथ,
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। बट अगर मोटिवेशन अंदर से है ना, स्पिरिट अंदर से है कि आपको यूट्यूब पे अपना जो प्रोफेशन है उसको आपको इनलाइटन करना है, हाईलाइट करना है, आपको दिखाना है उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, उसमें पढ़ाई कैसे की जाती है। क्योंकि आजकल बहुत, मुझे पता है, अनअवेयर हैं लोग नर्सिंग और डॉक्टर के प्रोफेशन में, उनको फ़र्क भी नहीं पता। एंड आपको जैसा पता ही, आप अवेयर हो गए। तो बस मेरा ये था कि मैं थ्रू अपने चैनल सब कुछ शेयर करूँ रिलेटेड टू द नर्सिंग, कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसी गई, फिर जब मैं जॉब करूँगी तब मेरी लाइफ कैसे जा रही है, और आगे अगर रब ने करा तो आगे भी मैं शेयर करूँगी। देन उसके बाद स्टडीज़ क्या होता है कि स्टडीज़ मुझे करनी पड़ती है, बट स्टडीज़ से जैसे मुझे ब्रेक मिल जाता है तो मैं यूट्यूब कंटेंट सोचती हूँ, उस पर लिख लेती हूँ, और फिर जैसे मेरा टाइम थोड़ा एडजस्ट करके अपना यूट्यूब वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसी में एडिट। वैसे मैंने व्लॉग्स में आपको दिखा रखा है, तो आप व्लॉग्स में देख सकते हो कि कैसे मैनेज करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आगे आसान हो जाए। What was your BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम मार्क्स? तो ये मुझे पूछा है अर्पिता ने। तो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो IPU का दिया था। उसमें जब दिया था तो मार्क्स तो मुझे याद नहीं, पर मुझे रैंक याद है कि मेरी रैंक 32 थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अनीता डागर ने। माई क्वेश्चन टू यू दी आर, हाउ कैन आई गिव मैसेज टू यू ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप? तो यार टेलीग्राम पे तो मैं नहीं हूँ, मतलब हूँ, मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, एक चैनल क्रिएट कर दिया है, एम्पैथेटिक नर्स ही है, बट वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिलता कि वहाँ पे कंटेंट डालूँ, इसलिए मैं इंस्टा पे जनरली अपने नोट्स डाल देती हूँ या थोड़ी बहुत रील्स डाल देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @एम्पैथेटिक नर्स। टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम मेरा ओपन रहता है क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं फॉर नर्सिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो एम्पैथेटिक नर्स पे। ओके, देन विल यू गिव MNS एंड इफ़ नॉट देन वाई नॉट? तो अगर मुझे मिलिट्री नर्सिंग में जाना था तो मैं पहले ही कर लेती, IPU में एडमिशन लेने से पहले ही मैं इसका एग्ज़ाम दे देती, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है मिलिट्री में, तो इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया और ना मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को। देन हैव यू एवर गिवन नीट एंड इफ़ येस देन टेल द मार्क्स? तो येस, नीट तो हर कोई मेडिकल स्टूडेंट या देता है, बट ये था मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं नीट में ही और मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है। मेरे पास मैथ्स भी थी, बायो भी थी, तो मैंने जेई मेन भी दिया था एंड नीट भी दिया था, एंड दोनों में ही मेरे मार्क्स आ गए थे अच्छे खासे। बट मेरे नीट में इतने मार्क्स नहीं आए थे कि मुझे दिल्ली में एडमिशन मिले, और मुझे जनरली एम्स या VMC चाहिए था दिल्ली का ही, तो इसलिए मैंने VMC चूज़ किया। एंड नीट में मेरे मार्क्स आए थे 550 अबव आए थे मेरे, तो इस वजह से आपको पता है दिल्ली में तो एडमिशन 600 अबव था, वो भी 4 साल पहले, इस वजह से। देन व्हाट हैव यू डन आफ्टर 12th फॉर योर करियर एंड हाउ हैव यू एंडर्स्ड इनटू दिस करियर? तो जैसे मैंने बताया कि 12th के बाद मैंने नीट की तैयारी करी, देन नीट में फिर देखा कि इतने मार्क्स नहीं आए, तो मैंने साथ साथ नर्सिंग के भी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। फिर नर्सिंग में जो मुझे कॉलेज चाहिए था मैंने उसमें लिया, जैसे कि VMMC में लिया। देन पहले मुझे नर्सिंग का इतना करियर के बारे में नहीं पता था, ट्रस्ट मी, मतलब मुझे इतना नहीं था आइडिया जितना आपको अभी है। तो फिर जब अवेयरनेस भी कम थी और यूट्यूब चैनल्स पे भी कम इन्फॉर्मेशन देते थे, तो फिर उसके बाद जैसे मैं नर्सिंग में ही, तब मुझे पता लगा कि कितना ज़्यादा मतलब पर्सनालिटी होती है नर्सेज की, कितना ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है। एंड मैंने डिफरेंस को भी समझा, जो मैं आपको मैसेज भी देती हूँ थ्रू वीडियोज़। यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी, लव्स यू लॉट दी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मतलब जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना, मुझे सच में इंटरनली बहुत खुशी मिलती है, और मैं हॉस्टल में भी यहाँ पे वीडियोस बना पाती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है प्रियंका S ने, दी आपने एम्स में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तो ये रहता ही है सबके मन में कि आपने VMC ही क्यों चूज़ किया, एम्स क्यों नहीं लिया, आपका एम्स में हो जाता। तो एम्स का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने काउंसलिंग तक भी अटेंड किया था, बट मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा एम्स दिल्ली नहीं आया था। सेकंड, काउंसलिंग तक मेरा एम्स भुवनेश्वर आया था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया, एंड मुझे दिल्ली में ही रहना था यार पेरेंट्स के पास, तो इसीलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ईशी ने। हाय दी, हेलो डियर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट दिस ईयर बट नॉट सो कॉन्फिडेंट विद माई प्रिपरेशन, सो जस्ट रिलैक्स यार। अगर आपने मन से कंसेप्ट भी क्लियर रखे हैं ना, तो आपका इजीली हो जाना है, ट्रस्ट मी। बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, अब तो बहुत कम टाइम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दो, और बायोलॉजी के कंसेप्ट आप क्लियर रखो, क्योंकि मैंने जैसे एक वीडियो में बता रखा है कि आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं का एडमिशन होता है जो नर्सिंग डिजर्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है, 11th-12th की जो बायोलॉजी है उसी को आपको नर्सिंग में डीप में पढ़ाया जाता है, तो आपको बेस बनाने के लिए वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि ये स्टूडेंट है या नहीं है एलिजिबल नर्सिंग के लिए, दैट्स वाई।
Then I just want to know that is BSc nursing a novel career choice? Will I able to get respect from society as you are doing this course? How is your experience? तो एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करती रहती हूँ, आगे वीडियोस में भी करूँगी. एंड गाइज ये बिल्कुल भी अपने मन में 1% भी डाउट मत लाओ कि नर्सिंग एक नॉवल चॉइस या करियर नहीं है. अब ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट राउंड पे ये फैल चुका है कि हर किसी को नर्सिंग ही करना है. तो नर्सिंग को तो बिल्कुल आप एक नॉवल करियर मानो. मेरी नज़र में नर्सिंग और डॉक्टर्स तो बिल्कुल सेम है. एंड जब आप डॉक्टर्स के साथ, और आप खुद सोचो कि एम्स में अगर आप ऑफिसर बने, नर्सिंग ऑफिसर बने या आरएमएन में बने, एलएचएमसी में बने, तो आपको एक अच्छा वो मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है. तो आप ये कैसे सोच सकते हैं नॉवल करियर नहीं है? तो आप डेफिनेटली नर्सिंग में जाओ. एंड मुझे लगता है कि नर्सिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जाने की, तो नर्सिंग ही आपको चूज़ करनी चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे नील कुसुम ने. तो डू यू हैव एनी प्लान्स टू गो अब्रॉड इन फ्यूचर? तो येस डियर, मेरे पास प्लान्स हैं अब्रॉड जाने के लिए, बट मुझे ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है. मुझे कोई स्टडीज़ करने नहीं जाना, ना ही कोई मुझे आरएन बनने जाना है वहाँ पे अब्रॉड में. तो मुझे इंडिया में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है. अपनी नर्सिंग की जो मैंने पढ़ाई की है इंडिया के लिए की है, एंड उन्हीं को ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निकिता ने. व्हाट हैव यू डन जस्ट आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम? तो 12th बोर्ड के बाद मैंने अपनी तैयारी करी. मैंने मैथ्स को भी कंटिन्यू मतलब तैयारी करती रही, और बायोलॉजी की भी. फिर मैंने जेई मेन दिया, नीट किया, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए. जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मैं बेस्ट सूटेबल हो सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया. तो इसी तरीके से मैं नर्सिंग में भी गई. एंड गाइस जब मैं नर्सिंग में गई थी तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी नर्सिस की लाइफ स्टाइल की. जस्ट ना मेरे मन में था कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिली तो मैं नर्सिंग कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में. बट जब मैं नर्सिंग में गई तब मुझे रियलिटी पता लगी, और मैं वही आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे सना शर्मा ने कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैं दिल्ली से हूँ. फ्रॉम विच कॉलेज यू आर? तो मेरा कॉलेज है VMMC. व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नेम रूपल है. एज 22. नीट स्कोर तो मुझे 540 मार्क्स मिले थे. देन BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम स्कोर मुझे सीरियसली याद नहीं, मुझे रैंक ही याद है. मेरी रैंक आई थी IPU में 32. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे नैन्सी ने. मैम आई वांट टू आस्क यू कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया था और यू गेट एडमिशन जस्ट आफ्टर 12th. तो या मैंने ड्रॉप लिया था, उसके बाद ही मैंने एडमिशन लिया था. बट ड्रॉप से पहले मैंने कोई सा भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था. मैंने अपने आप को टाइम दिया प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने 11th एंड 12th में कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था. जस्ट मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी. एंड देन मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं. तो मैंने अपने आप को 1 साल टाइम दिया. 1 साल भी नहीं, 8-9 मंथ ही लगता है तैयारी करने में. उससे पहले तो वही रिजल्ट वगैरह ही चलता रहता है. तो उससे फिर मैंने प्रिपरेशन करी एंड मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया. क्या आपने नीट के लिए भी प्रिपरेशन की थी? मैंने सारे एग्जाम्स के लिए की थी, जो सा मुझे सूटेबल लगा मैंने उस पर एडमिशन ले लिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे सेजल शर्मा ने. सीक्रेट ऑफ योर ग्लोइंग स्किन? तो ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, और मुझे लगता है इतना ग्लो करती है. बट मैंने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए. जैसे मैंने अपनी डाइट में चेंज किए तो मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे. देन वेरी नाइस मैम, थैंक यू डियर. व्हाट मेक्स यू सेटिस्फाइड विद योर ऑक्यूपेशन? तो मुझसे पूछा है मुस्कान कौशिक ने कि आपको ऐसा क्या चीज़ है जो सेटिस्फाइड करती है? तो मुझे जो सेटिस्फाइड करती है वो है कि बहुत ही ज़्यादा नॉवल करियर है. बाकी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि और सारे आप कोर्सेज जो आप करते हो तो आपको हाई डिग्री करनी पड़ती है फॉर अच्छे पैकेज के लिए. तो BSc नर्सिंग में क्या है कि अगर आप 4 साल अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको 90+ सैलरी मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. तो ये इससे अच्छा और क्या चाहिए? लेस स्ट्रेस भी और अच्छी लाइफस्टाइल भी हो. बाकी मैनेज करना आपको सब कुछ आना चाहिए. अगर आपको मैनेज करना आता है तो यू कैन ईजिली गो फॉर एनी कोर्स. ओके. देन मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है अंजू शाह ने. ऑल अबाउट आफ्टर योर 12th? तो जो मैंने 12th के बाद किया मैंने आपको प्रीवियसली बताया अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निकिता अलावत ने. आर यू प्रिपेयरिंग फॉर MNS? नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर MNS. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम लाइक NORCET, BHU एंड ऑल. सो वो आप स्टडी व्लॉग्स में देखोगे कि मैं क्या बुक्स रेफर कर रही हूँ, किसके लिए तैयारी कर रही हूँ. मैं मतलब आपको यूट्यूब पे अपनी पूरी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टडीज़ और उस यूट्यूब को एक साथ मैनेज नहीं कर पाती एक स्पेसिफिक पीरियड पे. जब मैं अगले साल एंट्रेंस एग्जाम दूंगी तो उससे पहले मुझे ब्रेक देना पड़ेगा. तो गाइस तब मुझे बहुत सपोर्ट करना. ओके. Then what have you done just after your 12th board to go in nursing field? How it all goes? तो ये मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है, सारा इसी तरीके से था जो मैंने आपको बताया. देन सैलरीज़ के बारे में पूछा BSc नर्सिंग. तो ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितनी सैलरी होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
व्हाट इज़ योर एज दी, श्वेता चौहान ने मुझसे पूछा है, तो मेरी एज 22 है। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग योर जॉब, तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि अभी तो फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन करके अपनी साथ साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी जॉब के लिए। तो नेक्स्ट ईयर मैं जॉब दूंगी और तो 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं एमएससी के लिए ट्राई कर सकती हूँ। बट वो डिपेंड करता है मेरे फ्यूचर का मूड पे कि कैसा होता है, क्योंकि नर्सिंग में ऐसा है कि अगर आप बीएससी करो, एमएससी करो और तब आप जॉब लो तो सेम ही आपकी सैलरी होती है। वो सैलरी जो बढ़ती है वो आपके एक्सपीरियंस पे बढ़ती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया हॉस्पिटल में, कितना टाइम हो गया, तो आपको वैसे ही प्रमोशन मिलता रहता है अपनी डिग्री में और वैसे ही आपको सैलरी अच्छी मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है सैफी ने, मैं मतलब पर्सनली बता रही हूँ, ये वाली मुझे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो उन्होंने पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुकिंग फैबुलस दी, थैंक यू सो मच। दीदी आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे फॉर गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और कोचिंग लेनी पड़ती है? नहीं। तो डियर कोचिंग तो लेना ज़रूरी हो जाता है हर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोचिंग में आपको बहुत सी स्ट्रैटेजीज बताई जाती है, टाइम लिमिट पे आपको क्वेश्चंस करना सिखाते हैं। और एक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई दे रहे हो तो उसके लिए आपको कोचिंग तो लेनी पड़ेगी ना, आपको वो पहले एक्सपर्ट करेंगे पूरा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं भी कोचिंग लूँगी, बट अभी मैं फ़िलहाल कोचिंग नहीं ले रही हूँ, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन ही लूँगी जिससे मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊँ। अभी मैं सिर्फ अपने लेवल पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ जिससे मैं थोड़ा अपनी बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, और आपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या नहीं? तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी इस चीज़ के लिए। एंड बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस यूनिट में आता है, और कोई सब्जेक्ट के चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा ट्रिकी लगता हो तो आपने उसे डीपली ना पढ़ा और ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो? तो मैं बता दूं कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, एंड बायोलॉजी तो मेरी ठीक ठाक ही थी। मैं बता दूं कि बायोलॉजी में ठीक ठाक थी, बट जब मैं नर्सिंग में गई तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया बायोलॉजी सब्जेक्ट में। बट मैं इतना तो मेरा हो जाता था बायोलॉजी में कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। 11th-12th की बात बता रही हूँ, 12th के बाद भी जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करी, देन मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे ऐसे ही चैप्टर्स पसंद थे जैसे मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। बायोलॉजी में तो इतना स्कोर नहीं आता था जितना मेरा मैथ्स और फिजिक्स में आ जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है रिद्धि ने, व्हाट आर योर मार्क्स इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इन बीएससी नर्सिंग? तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं फर्स्ट सेकंड में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, एंड थर्ड ईयर में लॉकडाउन हो गया। तो डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना आता है, आपको डिपेंड करता है कि कंसेप्ट आपके कितने क्लियर है। अब मार्क्स वो डिपेंड करता है कि आप कितना सारा लिखते हो। आपको पता है कि नर्सिंग में कितना सब कुछ शीट्स भरनी पड़ती है और उसमें थोड़ा रिलेटेड लिखना पड़ता है। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका कंसेप्ट आपने दिमाग में रख लिया, इसका ये कंसेप्ट होता है, तो उतना इनफ रहता है। अब वो मार्क्स डिपेंड करता है कि आपको उस कंसेप्ट को कितना एलेबोरेट करके लिखते हो। तो इसी हिसाब से इतना आप पढ़ लो कि आप पास हो जाओ, बाकी अपने कंसेप्ट आप क्लियर रखो, क्लिनिकल्स अच्छे करो, मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वाई डिड यू चूज बीएससी नर्सिंग एंड वन मोर, व्हाट इज योर गोल और एम्बिशन टू बिकम? तो मेरा एम्बिशन यही है कि मैं एक तो यूट्यूबर बनूँ, अच्छी यूट्यूबर बनूँ, एंड देन सेकेंडली मेरा ये है कि मैं एक अच्छी नर्स बनूँ। क्योंकि अब क्या हो गया, आपको पता है कि नर्स से नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो आपके जब आपको वो मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, तो उसके आगे आपको लिखा आता है नर्सिंग ऑफिसर। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्राइड की बात होती है, एंड गोल मेरा यही है। एंड इन्होंने पूछा आप कैसे बीएससी नर्सिंग चूज़ करी थी, तो कुछ नहीं आया, एक इंस्टेंट ही था सब कुछ जो था, बट शायद गॉड चाहते थे कि मैं बीएससी नर्सिंग में जाऊँ और अपना 100% दूँ। देन उसके बाद आता है इनिशियल सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो इसमें मैं वीडियो बनाऊंगी। देन आपकी बीएससी नर्सिंग की परसेंटेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में क्या क्या है, अलग अलग बताना प्लीज़। तो मुझसे पूछा है जगराज जॉन ने। तो हाँ, बीएससी नर्सिंग मुझे इतना नहीं पता कि मैं मतलब इतना आइडिया भी नहीं होता है कितने आते हैं, पास हो जाए इतनी खुशी की बात होती है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो। एक तो आप एग्जाम दे देते हो, उसके बाद 2-3 महीने बाद तो रिजल्ट आता है आपका, तो उसी एंजाइटी में रहते हो कि जब हम चेक करते हो ये होता है बस पास हो गए ना, इतना इनफ है। बाकी मेरे 80% से ज़्यादा आ ही जाते थे। बट अगर आपको अच्छे परसेंटेज फिर भी चाहिए तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा लिखते हो और अच्छे पेजेस आप फिल कर पाते हो, अच्छे कंसेप्ट, यानी कुछ भी लिखा है सब कुछ सही से लिखा है, तभी आप अच्छे परसेंटेज ले पाते हो। बाकी अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो इतना इनफ होता है अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। सो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझसे आप सबने पूछे थे, एंड आपको आंसर्स भी मिल गए हैं। तो अगर आपका कोई और भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारे जो मैंने आंसर्स दिए, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी इस वीडियो के लिए, बिल्कुल मैं ओपन थी इस चीज़ के लिए, जो भी मेरे जिस चीज़ को लेके थॉट्स थे। तो सून हम जल्दी से 10K पूरा करें। आई होप आप शेयर करो मेरी वीडियोस को, सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को एनकरेज करो टू डू इन दिस, एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।